रविवार की दोपहर को बर्फानी धाम में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ने नाई से उस्तरा छीनकर अपना लिंग काटकर सड़क पर फेंक दिया। उसे 108 एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए एमवाय अस्पताल लाया गया, जहां उसने जमकर हंगामा किया। डॉक्टरों ने उसे बेहोश कर इलाज शुरू किया। बर्फानी धाम में शाहिद हुसैन नामक युवक रविवार की दोपहर को नाई की दुकान में दाढ़ी बनवाने पहुंचा। शाहिद मानसिक रोगी है। अचानक आधी दाढ़ी बनवाने के बाद उसे दौरा पड़ा। वह नाई की दुकान में ही नग्न हो गया और नाई से उस तरह छीनकर अपना ही लिंग काटकर सड़क पर फेंक दिया। वहां मौजूद ग्राहकों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को इसकी सूचना दी। एम्बुलेंस उसे लेकर एमवाय आई, लेकिन शाहिद ने यहां डॉक्टरों के साथ बदसलूकी कर हंगामा खड़ा कर दिया। इस पर डॉक्टरों ने उसे बांधकर बेहोश कर इलाज शुरू किया। शाहिद की हालत ठीक बताई जा रही है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने घटना की जानकारी देते हुए कहा, सामान उठाया और काट के चला गया, बस और कुछ नहीं बोला। ऐसा कुछ बोला तुमसे? बोला सर मैं काम में बिजी था। हाँ। वो आया, सामान उठाया। कौन है ये? कौन है कौन? 8 माह पहले इंदौर आते वक्त गुमा 7 साल का बच्चा अहमदाबाद पहुंच गया। महीनों अनाथ आश्रम में काटने के बाद बच्चे को शनिवार को इंदौर पहुंचाया गया और अब मां बाप की तलाश भी शुरू हो गई है। करीब 8 वर्ष के बच्चे अजय को अहमदाबाद के एक अनाथ आश्रम से इंदौर चाइल्ड लाइन भेजा गया। चाइल्ड लाइन अब बच्चे के मां बाप की तलाश में जुट गई है। अजय अपने पिता का नाम महेश बलाई और मां का नाम इंदर बलाई बता रहा है। चाइल्ड लाइन के अनुसार करीब 8 महीने पहले अजय अहमदाबाद में पुलिस को लावारिस मिला था। वहां से उसे अहमदाबाद चाइल्ड लाइन को सौंप दिया गया। माता पिता की तलाश में असफल रहने के बाद उसे स्थानीय अनाथ आश्रम में भर्ती करा दिया गया। कुछ महीनों पहले उसे निराश्रित भी घोषित कर दिया गया। अहमदाबाद के ही एक परिवार ने अजय को गोद लेने की इच्छा जाहिर की। प्रक्रिया हो रही थी कि इसी बीच उस परिवार को बातचीत के दौरान अजय ने बताया कि उसकी मां इंदौर में रहती है, उसे मां की याद आ रही है और वह अपने घर जाना चाहता है। अब इस गुमशुदा बच्चे को इंदौर पहुंचाकर उसके घर का पता लगाया जा रहा है। मैं रेल में बैठ कर समोसा लेने के गए थे ना, ट्रेन चली पड़ी। तो मम्मी पापा जब साथ में थे? नहीं थे। फिर क्या हुआ वहाँ? किसे पूछे फिर? अच्छे मेरे को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़ लिया? हाँ। अच्छी मेरे को थाने में ले गए, पर उधर से आश्रम में लाए। आश्रम में लाए? कहाँ पर आश्रम में? अहमदाबाद। फिर आप मम्मी पापा से बात हुई, मिले आप कभी फिर बाद में? फिर अभी ये ला रहे मम्मी पापा पास ले जा रहे, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगा। एमजी रोड स्थित तनिष्क शोरूम से ठग गिरोह की 2 महिलाएं हजारों रुपए के कंगन ले उड़ी, लेकिन शोरूम में लगे सीसीटीवी फुटेज में महिलाओं की यह हरकत कैद हो गई। तुकोगंज पुलिस फुटेज के आधार पर महिलाओं की तलाश में जुट गई। तुकोगंज थाने में पदस्थ टीआई ने बताया कि पिछले दिनों एमजी रोड स्थित तनिष्क शोरूम पर ठग गिरोह की 2 महिलाएं जेवर खरीदने के बहाने गईं। सेल्समैन को कंगन दिखाने को कहा। इसी बीच एक महिला ने कंगन उड़ा दिए और बिना कुछ खरीदे वहां से चली गई। स्टॉक मिलाने पर 50,000 रुपए के कंगन गायब पाए गए। मालिक ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो चोरी का पता चला। उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस फुटेज के आधार पर महिलाओं की तलाश में जुट गई है। थाने पे रिपोर्ट की गई है कि उनके यहाँ कस्टमर्स आते थे, तो ज्वेलरी देखने आते थे, उसमें लेडीज भी हैं और जेंट्स भी हैं। तो शाम के टाइम में उनके द्वारा स्टोर को चेक किया गया तो उसमें 2 बैंगल्स कम निकले हैं। तो इस बीच में किसी औरत या आदमी ने, पुरुष ने, किसी अज्ञात महिला या पुरुष ने उसमें ज्वेलर्स में देखने के समय में चोरी की है। कीमत करीबन 50,000 रुपया है उसकी। उस पर से रिपोर्ट करी है चोरी की, तो उस पर से अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है और फुटेज उनके ले लिए गए हैं। आरोपियों को तलाश करने की कोशिश की जा रही है। युवा दिलों की धड़कन माने जाने वाले गायक शान ने कल रात कोई 2.5 घंटे तक अपने धूम धड़ाके वाले गानों के साथ युवाओं को अपना दीवाना बना दिया। शान ने लीक से हटकर भजन भी सुनाए। ITI रोड पर कल शाम मां कनकेश्वरी देवी की श्रीमद् भगवत कथा का समापन हो गया। समापन की रात गायक शान श्रमिक क्षेत्र के लोगों से रूबरू हुए। शान को सुनने के लिए रात 8 बजे से ही हजारों की संख्या में युवा जमा हो गए। उन्हें सुनने वालों में हर वर्ग के लोग थे, लेकिन टीनेजर्स बड़ी संख्या में जमा थे। कार्यक्रम के दौरान उस समय माहौल बदल गया जब उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शान के स्वागत के लिए मंच पर आए और बोले, मैं पहली बार शान को सुन रहा हूं,
लेकिन उनका गायन गजब का है। शान को जब पता चला कि विजयवर्गीय भी अच्छे गायक हैं तो शान ने उनसे गाने की गुजारिश की। उन्होंने 14वीं का चांद और 100 युगों तक गीत गाकर माहौल ही बदल दिया। इस अवसर पर शान का पुष्पमालाओं से स्वागत भी किया गया। शान ने कहा वे बहुत जल्द इस शहर में दोबारा वापस लौटेंगे। शनिवार की देर रात रावजी बाजार थाना क्षेत्र में बने एक सुलभ शौचालय में अंधगति से आ रही एक कार जा घुसी। इस हादसे में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन एक झोपड़ी और गुमटी क्षतिग्रस्त हो गई। कार में एक लड़का और लड़की थे जो शराब के नशे में थे। घटना के बाद दोनों कार छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने कार जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। रावजी बाजार पुलिस ने बताया कि शनिवार की रात करीब 3 और 3:30 के बीच पलसीकर तिराहे से जूनी इंदौर ब्रिज की ओर जा रही एक होंडा सिटी कार क्रमांक MP 09 HB 7528 अचानक असंतुलित होकर सड़क किनारे बने सुलभ शौचालय में जा घुसी। कार में युवक युवती सवार थे जो नशे में बताए जा रहे थे। कार शौचालय में जाकर पलटी खा गई। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन एक झोपड़ी और एक गुमटी अवश्य क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद युवक युवती कार छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने कार जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। गुमटी मालिक कमल का कहना था, नाश हो गया तो गुमटी पूरी तोड़ डाली और बोले क्या हुआ क्या भाई? रात को मैं तो सवेरे उठ के आया तब देखा मैंने कि पूरी गाड़ी का नाश कर दिया इन्होंने। क्या हुआ क्या था ये एक्सीडेंट? वो उधर से चले आए, मेरे कदे खेलो गए, मैं घुस गया सीधे। कच्चा पेटी घसीट रहा है, ये गुमटी एक उधर चली गई। मकान बच गया, नहीं तो वो मकान के बेचारे जो रह रहे हैं उनकी 12 बज जाते। कब की घटना है? रात को 3 बजे बात की है। कोई घायल हुआ नहीं? घायल का नहीं मालूम, वो बोल रहे लगी नहीं कोई को। रविंद्र नाट्य गृह में रविवार को श्वेतांबर जैन पद्मावती पोरवाल संघ द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 950 प्रविष्टियां प्राप्त हुई, जिसमें कई विदेश की भी हैं। इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि सौभाग्यमल जैन ने दीप प्रज्वलन कर किया। रविवार को स्थानीय रविंद्र नाट्य गृह में श्वेतांबर जैन पद्मावती पोरवाल संघ द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ सवाई माधोपुर के जज सौभाग्यमल जैन ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद समाज के युवक युवतियों ने आकर्षक गणेश वंदना की। सम्मेलन की जानकारी देते हुए उपाध्यक्ष शील जैन ने बताया कि सम्मेलन में करीब 950 प्रविष्टियां प्राप्त हुई, जिसमें बैंकॉक, दुबई सहित राजस्थान से अधिक प्रविष्टियां हैं। क्षेत्र सवाई माधोपुर और जयपुर, कोटा के बच्चे लोग इसमें आए हैं और बैंकॉक, दुबई से भी बच्चों ने इसमें फॉर्म भरे और ये हमारे पोरवाल जैन समाज का पहला प्रयास है। इसको हमारे समाज के सब इंदौर में जो आप नमकीन खाते हो, ये सब नमकीन धंधा करने वाले हैं। खजराना के नाहर शाह वली के उर्स के अंतिम दिन कव्वाली का आयोजन किया गया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया सहित अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता दरगाह पहुंचे और चादर पेश की। कांतिलाल भूरिया ने प्रदेश में अमन चैन की दुआओं के साथ प्रदेश में 2014 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बने, ऐसी कामना की।
सत्ता में आएंगे, कांग्रेस पार्टी अपने सत्ता में आएगी, निश्चित इस प्रदेश के खुशहाली लाएगी और भाईचारे का माहौल और मजबूत होगा। जिसमें स्पष्ट तौर पर बता दिया कि नरेंद्र मोदी पीएम पद के उम्मीदवार रहेंगे। कांग्रेस से कौन? इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी या मनमोहन सिंह? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में आपसी कला है, एक दूसरे का टेपिंग हो रहा है, मोबाइल टेप हो रहा है, नंबर टेप हो रहा है और वहाँ पर एक अंदर सिद्ध युद्ध चल रहा है। और कांग्रेस में हमारे एक ही नेता श्रीमती सोनिया गांधी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत है और आने वाले 2013-14 में कांग्रेस सरकार बनाएगी और प्रदेश में और देश में दोबारा, और पूरा प्रदेश कांग्रेस के साथ एकजुट होकर काम करेंगे कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है वो भाईचारे का माहौल बनाती है, भाई भाई को मिलाती है और यहाँ पे शांति अमन चैन का माहौल बनाने का काम कांग्रेस ही कर सकती है। बाकी कोई पार्टियां वो सब फिरका परिस्थिति पार्टियां होती है। आप दावा कर रहे हैं कांग्रेस सरकार बनाएगी, लेकिन गुटबाजी खत्म नहीं हो रही है। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, हम सब एक हैं, एक होके ही 2013 का चुनाव लड़ेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। रविवार को दशहरा मैदान पर जिला स्तरीय अंत्योदय मेले का उद्घाटन करते हुए प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने केंद्र सरकार को जमकर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई चरम पर पहुंचेगी। मध्य प्रदेश सरकार शासन की तमाम योजनाओं की जानकारी एक ही छत के नीचे देने के उद्देश्य से हर वर्ष अंत्योदय मेले का आयोजन कर हजारों हितग्राहियों को लाभ पहुंचाती है। रविवार को इसी कड़ी में दशहरा मैदान पर अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने किया, जबकि अध्यक्षता महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने की। कलेक्टर ने मेले में हितग्राहियों के बारे में जानकारी दी। मेले में 6 ट्रैक्टर, 15 सीएनजी रिक्शा, 2 टाटा मैजिक और 20 हाथ ठेले स्वरोजगार योजना के तहत हितग्राहियों को दिए गए। वहीं छात्रों को छात्रवृत्ति के चेक भी सौंपे गए। वित्तीय वर्ष का अंतिम मेला है और इस मेले में आज जनपद पंचायत इंदौर के 20,816 हितग्राहियों को लगभग 14 करोड़ 31 लाख की सहायता इस मेले के माध्यम से दी जा रही है। नगरीय क्षेत्र इंदौर के 13,872 हितग्राहियों को 7 करोड़ 40 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। नगर पंचायत हाथोद के 248 हितग्राहियों को 7 लाख तथा नगर पंचायत राऊ के 965 हितग्राहियों को 8,38,000 रुपए की सहायता इस मेले के माध्यम से वितरित की जा रही है। प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने अपने संबोधन में कहा कि इस मेले में 37,000 से अधिक लोगों को लाभ मिला है। पूर्व में घर के मुखिया की मृत्यु पर 10,000 रुपए दिए जाते थे, उसे बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया है। इतना ही नहीं, वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन 150 रुपए की जगह 300 रुपए प्रतिमाह की गई है। साथ ही साथ 2 बेटियों के बाद परिवार नियोजन अपनाने वाले परिवारों को 500 रुपए प्रतिमाह देने की योजना है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पेट्रोल के दाम बढ़ाने से महंगाई चरम पर पहुंचेगी। पहली बार अपने अंत्योदय मेले में, चूंकि मेरे परिवार का जिला है, इसलिए अब आपको बताना चाहता हूं, हमारे सभी पत्रकार मित्रों को अवगत कराना चाहता हूं कि आप 10,000 रुपए की राशि जो मृतक होता था, परिवार का मुखिया होता था, परिवार सहायता योजना के अंतर्गत देते थे, आगे आने वाले महीने से अब हम उसे 20,000 रुपए की राशि दिया करेंगे। ये 10,000 रुपए से बढ़ा के हम 20,000 करेंगे। 150 रुपया महीना जो वृद्धावस्था पेंशन का मिलता था, इसे हम बढ़ा के अब दोगुना करने जा रहे हैं। 300 रुपया करने जा रहे हैं अगले महीने से। और हम यह भी बताना चाहते हैं कि वो माताएं जिन्होंने सिर्फ बच्चियां जन्मी हैं, इनके यहाँ पुत्र नहीं है, और जिन्होंने अपना परिवार नियोजन करवा लिया है, ऐसी माताओं के लिए भी हम 500 रुपये महीने की पेंशन की स्थायी व्यवस्था करने जा रहे हैं। हम उनके लिए शाबाशी देंगे, उनका अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं कि उन्होंने एक बच्ची या 2 बेटियां होने के बाद अपने परिवार नियोजन करवाया और उन्होंने बच्चियों का सम्मान किया। ऐसी सभी योजनाएं धीरे धीरे अगले महीने से और ज्यादा हम राशि में वृद्धि करके लागू करेंगे। आज इंदौर के इस अंत्योदय मेले के कार्यक्रम से मैं राज्य सरकार की ओर से और अपने विभाग की ओर से घोषणा करता हूं कि अतिरिक्त राशियां भी अब मध्य प्रदेश की सरकार अगले महीने से आपको देने जा रही है। समस्त वृद्ध जनों के लिए, विधवाओं के लिए,
परित्यक्ताओं के लिए, विकलांगों के लिए, मुफलिस और गरीब वर्ग है उसके लिए, और इसके अलावा जिनके परिवार में मृत्यु हो जाती है, असमय परिवार आर्थिक बोझ से दब जाते हैं, उनके लिए 10,000 से बढ़ाकर राशि 20,000 रुपए तक करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार अगले